गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर का मॉर्निंग हमारा स्टार्ट हो रहा है पूजा करते हुए। मम्मी जी का नहाना हो गया है सुबह सुबह और अभी मम्मी जी यहाँ पे कर रही है पूजा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मम्मी पूजा किए बिना खाना नहीं खाती है। और मम्मी का असिस्टेंट है ये नामा है तुम्हारा असिस्टेंट जब भी मम्मी पूजा करती है वो आ जाती है यहाँ पे, अगरबत्ती दिखाएगी पूरा घर में। जितने सारे भगवान के फोटोज़ हैं ना हमारे घर पे, सारे भगवान को और अपने दादाजी को सबको वो अगरबत्ती दिखाती है। बाजाओ बाजाओ पूजा हो बा बाबा। और जैसे पूजा हो जाता है फिर अंत में मम्मी को नकुलदाना मांगती है, यानी हम लोग जो भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं ना, छोटे छोटे जो चीनी का बॉल होता है, हम लोग उसको नकुलदाना बोलते हैं, तो वो मांगती है। बोलती है ठामी नोकुन दाओ मम्मा आज के नकुलदाना खेचो ठामी के चाओ तो एकटू ठामी के चाओ बोलो ठामी नकुन दाओ हम करे खाबो কি ওটা নকুন কেমন করে খায় हम করে খায় ये देखिए मम्मी ने नकुलदाना दिया, अभी वो हम करके खाएगी। मम्मी बोलती है कि कैसे नकुलदाना खाओगे, तो बोलती है हम करे खाए इतना सारा बात सीख गई है। मम्मी बोल रही है कि इतना बात करती है वो, तोता है बिल्कुल हमारे घर का वो तो बस नया साल अच्छे से ही स्टार्टिंग हो रहा है पूजा पाठ करते हुए। अभी देखते हैं, धीरे धीरे दिन का शुरुआत करते हैं और बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। मम्मम गणपति बाप्पा नहीं बोल पाती है, सिर्फ बाप्पा बोलती है। उसको भी बाप्पा को अगरबत्ती दिखाना है, यहाँ पे दुर्गा माता को दिखानी है, बोलती है दुर्गा बाप्पा। এবার এবার কাকে দেখাবে? দাদুর ফটোতে কই দাদুর ফটো কই দেখি কই দাদুর ফটোটা কই? ও আচ্ছা, আগে বাইরে দেখাবে। पहले बाहर जो हमारे गणपति का फोटो है, वो मूर्ति है ना, वहाँ पे दिखाएगी, उसके बाद फिर दादू को दिखाती है। ये देखिए यहाँ पे जो ये डोर में हैंगिंग गणपति है ना, वहाँ पे दिखाती है वो। एबार काके देखाबे? दादू ओई जे बा बाबा খুব ভালো হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। একটু হ্যাপি নিউ ইয়ার বলেছো সবাইকে? মামা একটু হ্যাপি নিউ ইয়ার বলো। এই এটা আবার কেমন বলা हलो? बोलो हैप्पी न्यू ईयर। इतना बड़ा अभी सेंटेंस वो नहीं बोल पाएगी। ये देखिए हमारे घर का कैंगरू, कैंगरू है ये, कैंगरू कैंगरू। ये देखिए ब्रेकफास्ट हमारा आ गया है। साल का पहला दिन है तो सोचा थोड़ा आराम से ही स्टार्ट करते हैं। तो सौरभ ने बोला कि ठीक है चलो बाहर से आज ब्रेकफास्ट में आउटसोर्स कर लेता हूँ, घर पे ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। चाय पीना हमारा हो गया है और ये रहा हाँ मेरा और मामाम का इडली, मेरा 2 मामाम का 1। मामाम का 1 इडली से ही पेट भर जाता है। सांभर चटनी और ये है सौरभ का डोसा और मम्मी जी का डोसा। मम्मी जी और सौरभ को ना इडली इतना पसंद नहीं है और मुझे डोसा इतना पसंद नहीं है। तो ये रहा आज हमारा न्यू ईयर स्पेशल ब्रेकफास्ट। ये देखिए केक फ्रिज से मैंने निकाल ली है और अभी मामाम केक कटिंग करेगी पापा के साथ। ये है मामाम का फेवरेट जॉब, केक काटना उसको बहुत पसंद है। चलो आज के तो हैप्पी बर्थडे হবে ना मामाम, आज के हैप्पी न्यू ईयर হবে। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। आई होप कि 2026 सबका बहुत अच्छा बीते, सबका सपना पूरा हो नए साल में। नया साल सबके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, सबका तबीयत ठीक रहे पूरा साल बस। और क्या प्रे करना, सबके लिए प्रे कर दिया है हमारे फैमिली की तरफ से। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। क्लैप করে দাও मामा, क्लैप করে দাও, क्लैप। वाह, তুমি একটু পাপাকে খাইয়ে দাও, পাপাকে খাইয়ে দাও, খাইয়ে দাও, ধরো পাপাকে খাইয়ে দাও, খাও পাপাকে। ये रात के 12 बजे तो मामा सो गई थी ना, इसलिए केक मैंने फ्रिज में रख दिया था कि उसके बिना क्या ही हम लोग केक कटिंग करेंगे। केक कटिंग करना उसको ज़्यादा पसंद है। माँ एकटू खाइए दाओ, ठामी खाई देबे, ठामी खाई देबे। एकटू खेए नाओ, एकटू खेए नाओ। वो एक्चुअली थोड़ा डार्क चॉकलेट है ना, इसलिए उसको शायद पसंद नहीं आ रहा है थोड़ा कड़वा लगता है ना, इसलिए।
ও ওয়াও মাম্মাম ওয়াও হ্যাপি নিউ ईयर হয়ে গেল। देख এবার पापा খেয়ে নেবে सब चॉकलेट गुलो बेचे बेचे। सौरभ तो केक नहीं खाता है ना इतना, इसलिए केक के ऊपर जो सारे चॉकलेट वगैरह का टॉपिंग्स रहता है ना वो खा लेता है। কি হয়েছে মামা, কিসে রাগ হয়ে গেল তোমার? কি হলো কি হলো? এই যে মুখটা ধোয় কই দেখ দেখ, দেখো ঠামি কত ভালোবাসে, দেখো মুখ ধুয়ে দিচ্ছে তোমার। হ্যাঁ 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 যা হয়ে গেছে তো আবার কি হলো, রাগ হয়ে গেল কেন? और मामा गुस्सा हो गई किसी एक चीज़ को लेके, पता नहीं क्या हुआ, शायद उसको और ज़्यादा केक काटना था। चलिए अभी आ जाते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं कुकिंग। यहाँ पे प्याज टमाटर हरी मिर्ची काट लिया है, ये रहा जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये बनेगा मम्मी जी के लिए पनीर की एक सब्ज़ी। अभी क्या बनाऊँगी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन पनीर बनाऊँगी इतना तो श्योर है। और यहाँ पे मोटा मोटा आलू काट के फ्राई कर लिया है। और ये कढ़ाई में अभी चल रहा है मसाला बनाना, यानी इसमें जो मटन बनाने के लिए जो मसाले होते हैं वही सब कुछ यहाँ पे चल रहा है पकाना, क्योंकि सौरभ सुबह सुबह मार्केट से लेके आया है मटन। आज बहुत ही अच्छा फ्रेश मटन उसको मिली है, तो मटन अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और अभी यहाँ पे पानी स्ट्रेन होने के लिए डाल दिया है कटोरी में। तो मटन का बनाऊँगी कौशा, बंगाली स्टाइल मटन कौशा। और बासमती राइस भी यहाँ पे मैंने भिगो दिया है। बासमती राइस का मैं बनाऊँगी बंगाली स्टाइल बासंती पुलाव। ग्रॉसरी में कुछ सामान चाहिए था, लिखा तो हुआ है 10 मिनट्स डिलीवरी, लेकिन ट्रस्ट में 5 to 6 मिनट्स के अंदर ही आ जाता है। तो तेल ख़त्म हो गया था, सरसों का तेल ये एक मंगा लिया है। और ये रहा मम्मी जी के लिए पनीर मंगवा लिया है, पनीर ख़त्म हो गया था घर पे। आजकल ना हम लोग ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करते हैं हिमालय का एक्टिव फ्रेश जेल। ये ना एक बार आप लोग यूज़ करके देखना, बहुत अच्छा लगता है। तो आजकल ना हम लोग ये यूज़ करते हैं। और ये देखिए फ्री में मिली है आधा किलो मटर। आजकल मटर इतना ज़्यादा सस्ता हो रहा है ना, तो आधा किलो मटर आया है। आधा किलो मटर का प्राइस शायद 10 या 12 रुपये होगा यहाँ पे। तो ठीक है चलो, फ्री का सामान न्यू ईयर के दिन फ्री में मिल गई है, अच्छी बात है। इसको बाद में छील के रखेंगे अच्छे से। और रिफ़ाइंड ऑयल भी ख़त्म हो गया है, तो ये एक रिफ़ाइंड सनफ्लावर ऑयल। ये रहा चीनी, क्योंकि बासंती पुलाव बनाऊंगी तो उसमें ढेर सारा चीनी जाता है, तो 1 किलो चीनी मंगवा लिया है। चीनी घर पे ऑलमोस्ट ख़त्म होने को था। ये रहा एक विम बार भी ख़त्म हो गया था। और ये रहा फेवरेट, ये है मेरा वन ऑफ द फेवरेट चॉकलेट फेरेरो रोचर, तो ये भी एक ऑर्डर कर दिया है। छोटा पैक है, इसमें 5 चॉकलेट्स है। रात भर नाइट शिफ्ट करने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके बेचारा मटन लेके आया, उसको 2-4 पीस कौसा मांसो नहीं दूंगी, ये तो फिर नाइंसाफ़ी हो जाएगा। मज़ा आ गया। और बेचारा इतना मेहनत करके प्याज टमाटर मिर्ची सब कुछ काट दिया है, लहसुन अदरक छील के पेस्ट बना दिया है, इतना मेहनत किया है मटन बनाने के लिए। तो ये तुम्हारा ट्रीट था कौसा मांसो। ये आदत सही नहीं है मेरे लिए। संडे या वीक मतलब छुट्टी का दिन यही है, खाना पीना दबा के खाओ, उसके बाद एक बढ़िया सा नींद लो बस। आज तो ऑफिस भी छुट्टी है। बाय द वे तुमने हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं किया। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। अभी मटन बन रहा है, शाम को चाय पार्टी होगा। हाँ लाइफ हो तो ऐसी। यस। सौरभ को मटन कौसा देने के बाद अभी मटन को डाल दिया है मैंने कुकर में, क्योंकि आज थोड़ा जल्दीबाजी में बना रही हूँ ना, तो कुकर में नहीं डालूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ऑलमोस्ट तो पक ही जाता है मटन कढ़ाई में चलाते चलाते। अभी बाकी जो 30 to 40% पकना बाकी है, उसके लिए मैं थोड़ा सा प्रेशर कुक कर लूँगी, 1 सीटी लगा लूँगी तो ये बन के रेडी हो जाएगा। और ये देखिए मामाम का नहाना हो गया है। मम्मी ने तेल मालिश करके नहला दिया है मामाम को। और मामाम नहाने के बाद अभी एक नया ड्रेस पहनी है। ये जब हम लोग मेरे मायके में थे ना, तो मम्मी पापा और मेरे मामी पूजा सब लोग दीघा गए थे घूमने, तो दीघा से सेम टाइप का ड्रेस मेरी मम्मी भी लेके आई थी और पूजा भी लेके आई थी। तो पूजा का वाला पहनाना नहीं हुआ था, तो आज पहना दिया। मामा एक बार उठे दाड़ा, उठे देखिए दाओ तो तुम्हारा ड्रेसटा स्टैंड अप। वाह देखिए 3/4 पैंट और साथ में है टॉप। इसमें लिखा हुआ है आई लव दीघा। हाथ सराओ आई लव दीघा। मामा पूजा मनी देखছে তো, पूजा मनी देखे बोलबे बाबा मिमी मामार জামাটা পরেছে।
सौरभ जब मार्केट गया था, मैंने सौरभ को बोल दिया था पापा के लिए एक जूही फूल का माला लाने के लिए, क्योंकि ये सारे स्पेशल ओकेशंस में ना पापा को हम लोग एक माला चढ़ाते हैं। अच्छा लगता है दिल को कि पापा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज सौरभ को जूही फूल का माला नहीं मिला, तो वो लेके आया है चंद्रमुल्लिका और गुलाब का माला। तो ये भी बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है ये माला, लेकिन पापा के फ़ोटो के हिसाब से थोड़ा बड़ा हो गया है। हाँ, लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मामम भी आ गई है दादाजी के फोटो में प्रणाम करने के लिए। प्रणाम करे छो मामा? मामम तो डेली पूजा करते टाइम अगरबत्ती दिखाती है दादाजी को। बहुत सुंदर हुआ ये माला, अच्छा लग रहा है। शायद पापा को आज जूही फूल लेने का मन नहीं था, चंद्रमुल्लिका और गुलाब का माला लेने का ही मन था, इसलिए यही वाला मिला मार्केट में, ताई ना बोलो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और मामम को भी चाहिए खिलौने, तो देखिए 2 बास्केट फुल यहाँ पे खिलौना उसका भरा हुआ है, और भी इधर उधर पूरा घर पे तो रहता ही है। की होचे? वाव, बसो तुम, बसो निजे निजे बसो, तुम तो पारो এখন निजे निजे बसते। तो ये देखिए कुकिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। ये रहा बासमती पुलाव। यूजुअली ये जो पुलाव है ना, ये गोविंदभोग राइस से भी बनता है, लेकिन मैं ये बासमती से ही बनाती हूँ, अच्छा लगता है। और मटन तो बन के रेडी हो गया है, कुकर में 1 सीटी मैंने लगा लिया है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने पैक कर लिया है। ये बासमती पुलाव बहन के लिए मैं भेज रही हूँ, क्योंकि छुट्टी का दिन है, उसका भी आज ऑफिस छुट्टी है, और पीजी में आज वेज खाना देगा, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा उसको बासमती पुलाव और मटन भेज देती हूँ। ये रहा मटन कौसा, उसको ना बहुत पसंद है ऐसा मटन, तो मटन ग्रेवी आलू सब कुछ दे दिया है। और सौरभ अभी जा रहा है बहन को ये देने के लिए। ये बिग बास्केट के बैग में मैंने सारी चीज़ें पैक कर दिया है। और ये फेरेरो रोचर जो मैंने ऑर्डर किया था ना, ये एक्चुअली मेरे लिए नहीं था, ये है मामम के तरफ से उसके मिम के लिए गिफ्ट, क्योंकि वो केक वगैरह हर एक ओकेशन में हम लोग को कुछ ना कुछ भेजती रहती है, स्पेशली मामम को, इसीलिए सोचा कि मामम की तरफ से उसको ये चॉकलेट भेजते हैं। ये मेरा बहन का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है ना। कोई गो है ना, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ, ठीक है। स्कूटी तो जाच्छो तो हाँ, क्योंकि गाड़ी तो हमारा सर्विसिंग में दिया हुआ है ना, और इंश्योरेंस वगैरह का कुछ इशू है, तो जिस वजह से गाड़ी सर्विसिंग से आते आते 4 से 5 दिन लग जाएगा, इसलिए अभी सौरभ स्कूटी से ही जा रहा है। वैसे तो बहन आजकल नज़दीक ही रहती है, ऑलमोस्ट हमारे घर से आधे घंटे का ही डिस्टेंस है। सावधाने जियो, हाँ चलो टाटा। मामम का खाना हो गया है। मामम ने भी आज हमारे साथ बासमती पुलाव और मटन कौसा ही खा लिया है। अभी वो बड़ी हो रही है ना धीरे धीरे, तो मैं अभी ट्राई करती हूँ जो कुछ भी हम लोग खाते हैं वही थोड़ा लेस स्पाइसी और लेस ऑयल लेस नमक वगैरह डाल के उसके लिए मैं बना दूँ। इनफैक्ट जब मामम का 1 साल कंप्लीट हो गया था ना, उस टाइम से ही हमारे जो पीडियाट्रिशियन है, मामम का जो डॉक्टर है, वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ उसके लिए और अलग खाना मत बनाओ, धीरे धीरे उसको आप लोगों के खाने में ही यूज़ टू कर दो। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों का भी खाने का जो पैटर्न है वो थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, और तकलीफ भी नहीं होगी आपको कि बेबी के लिए अलग बनाओ, हमारे लिए अलग बनाओ, तो बेबी भी वही खा लेता है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। बट कभी कभी हो जाता है जब घर पे गेस्ट आते हैं, थोड़ा रिच खाना बनता है, या हमने कभी बाहर से खाना मंगवाया या रेस्टोरेंट चले गए, तो उस टाइम पे तो मामम के लिए अलग से बनाना ही पड़ता है। अदरवाइज़ घर पे रहते हैं और बिना कुछ ओकेजन वगैरह घर का खाना अगर सिंपल सा खाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एकदम सिंपल सा बनाओ, वही खाना मामम भी खाए, हम लोग भी खाएंगे। तो आज जैसे मटन का ग्रेवी तो मैंने उसको नहीं दिया, क्योंकि वो थोड़ा स्पाइसी होगा, तीखा होगा, इतना तीखा तो वो नहीं खा पाती है। तो बस थोड़ा सा मटन 1-2 छोटा छोटा पीस जो सॉफ्ट वाला होता है ना थाइस का, तो वैसा वाला 2 पीस दे दिया उसको, 1 आलू, थोड़ा सा लीवर और राइस, बस उससे ही उसका हो गया। राइस इन द सेंस पुलाव, तो उसी से ही आज उसका लंच हो गया है। और अभी वो मम्मी जी के पास दूसरे वाले रूम में बैठी हुई है। मेरा नहाना हो गया है, फ्रेश हो गई हूँ, बस अभी सौरभ के लिए वेट कर रहे हैं। सौरभ अभी तक बहन को खाना दे के घर पहुँचा नहीं है। सौरभ एक बार घर आ जाएगा, फिर हम तीनों मिलके खाना खाने बैठ जाएंगे। देखिए खाना सब मैंने कर दिया है, मटन पुलाव, और सौरभ ने लास्ट मोमेंट में बना लिया है सैलड, प्याज ऑनियन ग्रीन चिल्ली सब डाल के, ठीक हो। और बहन ने भी मीनवाइल खाना खा लिया है। बहन का फीडबैक आ गया है कि खाना बहुत अच्छा बना है, और मटन उसका 2 पीस बच भी गया है। तो पूछ रही थी कि दीदी क्या करूँ, रात के लिए रख दूँ, ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो मैंने बोला कि नहीं, खाना बनने में तो आज लेट हुआ है, ख़राब नहीं होगा, रख दो, रात को खा लेना। तो बस चलिए अभी मैं भी खाना स्टार्ट करती हूँ। मम्मी जी का खाना भी दे दिया है, सब लोग एक साथ मिल के खा लेते हैं।
आज मैंने जितना हेयर ऑयलिंग किया है ना गाइस शायद ही इतना सारा ऑयल मैंने बहुत दिन बाद डाली होगी। एक्चुअली आज ना हमारा कुछ बाहर जाने का प्लान है नहीं। जैसे मैंने सुबह ही आप लोगों को बताया कि गाड़ी हमारा सर्विसिंग में दिया हुआ है, गाड़ी आने में 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा। और कैब करके हम लोग यूजुअली फेस्टिव टाइम पे बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना कैब का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। एक तो कैब फेयर जो है वो 3 गुना बढ़ा देते हैं, और ऊपर से कैब मिलना मुश्किल हो जाता है। मतलब एक कैब अगर मैं बुक करूँगी ना, वो कैंसिल होती रहेगी, ऐसे करते करते शायद 8-10 कैब कैंसिल होने के बाद फिर एक कैब जाके कंफर्म होता है। दैट टू छुट्टी के दिन है तो सब लोग बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए, और रास्ते में इतना ज़्यादा क्राउड होता है। मंदिर जाओ, मॉल्स जाओ, कोई पार्क जाओ, विजिटिंग प्लेसेस जितने सारे हैं बैंगलोर में, कहीं पे भी आप जाओ इतना ज़्यादा क्राउड रहता है ना कि आजकल मामा को लेकर इतना ज़्यादा क्राउड में जाना मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि मामा भी बड़ी हो रही है ना। जितना हमें रियलाइजेशन हो रहा है कि मामा को इतना ज़्यादा क्राउड पसंद नहीं है। कुछ गिने चुने थोड़े बहुत लोग हो गए, वो खेलती रहती है, वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ में ना उसको पसंद नहीं आता। गर्मी लगती है ये वो, और बैंगलोर में तो जैसे गर्मी है ही, ठंडी तो बिल्कुल भी है नहीं। तो इतना ज़्यादा भीड़ में उसको ले जाके हमारा न्यू ईयर हम लोग बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए आज हमारा बाहर जाने का कुछ प्लान है ही नहीं, घर पे ही है। तो इसलिए सोचा क्यों ना थोड़ा हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, साल का पहला दिन हमारा मानना है कि साल का पहला दिन जैसा जाता है ना, पूरा साल ही वैसा जाता है। तो मैंने फर्स्ट दिन ही हेयर ऑयलिंग कर लिया, मतलब पूरा साल मैं हेयर ऑयलिंग पे ही रहूँगी। কি হচ্ছে মামা? কোথায় পাবো আমি? কোথায় ঢুকছো তুমি খাটের ওখানে? দেখি মামাম কাহা যা रही है। কোথায় যাচ্ছ তুমি ওদিকে? আরে বুবু, ওদিকে বুবু কোথায় আছে? কোথায়? ওখানে লেগে যাবে তো, বুবু হয়ে যাবে পায়ে। বসো না, চলে এসো। देखिए बेड के नीचे वो घुस गई, मतलब बेड के कोने में। बेरिए सो मामा, बेरिए सो। वैसे तो ये सारे एरिया ना हम लोग डेली बेसिस पे क्लीन करते हैं, मेड को बोलते हैं क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये सारी जगह पे ना मामा घुस जाती है, तो धूल वगैरह रहता है ना, तो फिर इन्फेक्शन का चांसेस है। लेगा चमाता है, चले सो इस साइडे चले सो। तो इसीलिए डेली बेसिस पे घर का हर एक कोना हम लोग क्लीन करते हैं। हमारे घर पे ऐसा एक कोना नहीं है, इंक्लूडिंग अलमारी के नीचे, बेड के नीचे, ड्रॉयर्स के नीचे, किसी की भी नीचे, सोफ़ा के नीचे एक बूंद भी आप धूल का आप लोगों को नहीं मिलेगा। डेली डीप क्लीन होता है, क्योंकि मामा कहीं पे भी घुस जाती है। चलो मामा এবার তোমাকে শুইয়ে দেবো, ঠিক আছে? চলো ঘুমাবো আমরা এবার। এসো শোনো, একটু বাই করে দিই সবাইকে, এসো সবাইকে বাই করে দাও। হ্যাঁ রেড কালার, ভেরি গুড। बाय बोले दाओ, बोलो बाय गाइस। शेष बोल रही है बाय बाय शेष। सी यू बोले दाओ, सी यू। एक तो सी यू बोलो, आगे सी यू बोलो। वो कुछ अपने लैंग्वेज में अलग बोल रही है, ठीक है। चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।